किसी भी चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना होता है कि मैंने काम को किस तरह से करना है। फिर आपने उसको प्लान करना होता है, फिर आपने इस प्लान पे अमल करना होता है। अगर आप किसी काम का आगाज़ ही अपने आप को ज़हनी दबाव में डाल के करेंगे ना, फिर वो काम आप कभी भी खुश उसलूबी से नहीं कर सकते और ना ही आप खुशी खुशी उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारी रमज़ान की रूटीन भी है। हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रूटीन होगी, क्योंकि हमने घर को भी देखना है, हमने अपनी इबादत भी मैनेज करनी है और साथ साथ हमने बच्चों को स्कूल भी भेजना है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस मौके पर ना नींद भी पूरी नहीं हो रही होती और हम ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों ने अप्लाई करने हैं रमज़ान में। इंशाल्लाह आपके घर की रूटीन भी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी इबादत भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी और साथ ही साथ आपकी सहर व अफ्तार भी बहुत ईजीली गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की पेशगी मुबारक, क्योंकि होपफुली कल रोज़ा हो जाए, नहीं तो परसों हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद इन एडवांस। उसके बाद हम चलते हैं जनाब रमज़ान के हवाले से अपनी रूटीन सेट करने के लिए। देखें, जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा ना कि सबसे पहले आपने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि मुझे करना क्या क्या काम है। जहन पे बोझ नहीं बनाना। जब हम किसी काम को जहन पे बोझ डाल के शुरू करते हैं ना, तो फिर वो काम हमें बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए सबसे पहले ये सोच लें कि मैंने आसानी से इंशाल्लाह ये सब कुछ कर लेना है और अल्लाह की मदद से मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँगी। मेरा घर अच्छे से मैनेज हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे से मैनेज होंगे और साथ ही साथ मेरी इबादत बहुत अच्छे से मैनेज होंगी, क्योंकि इस वक्त जो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो आपकी इबादत होनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है ना, तो लाइक एंड शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा जनाब, अब बारी आती है उन बहनों की जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहती हैं। जॉइंट फैमिली में ना थोड़ा सा ज़्यादा इशू होता है कि हमें हर एक को साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपने एक काम क्या करना है, आपने एक छोटी सी फैमिली मीटिंग अरेंज करनी है। ठीक है, जॉइंट फैमिली में आपके घर में जितने भी लोग हैं, आप जाहिर है बैठते होंगे घर में किसी चाय के टाइम पे, खाने के टाइम पे। तो वहाँ पर बैठ के आप जो है ना वो चीज़ें डिस्कस कीजिए कि हमने रोज़ाना रमज़ान की रूटीन को किस तरह से लेके चलना है। अगर आपका कोई हेल्पिंग हैंड है इस सिलसिले में, बहुत अच्छी बात है, आप आपस में मैनेज कर लें कि किसने सहरी और अफ्तारी में क्या क्या कुछ करना है, किसने क्या बनाना है और किस तरह से हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ और 8 साल तकरीबन, शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो इतने अरसे में ना मैं थी और मेरी जेठानी थी और हम एक ही किचन जो है वो चलाते थे। मतलब हमारी कोई अलग से कुकिंग नहीं थी, हम एक ही किचन में होते थे दोनों। तो रमज़ान में भी ना हमारा बस इस तरह से ही था। वो सहरी उस टाइम पे ना रमज़ान भी आता था गर्मी में, शदीद गर्मी वाले जो रोज़े थे वो वाले रोज़े होते थे। और वो क्या करती थी, आपको पता है उसमें सहरी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो सहरी बनाने के लिए बड़ी जल्दी उठना पड़ता था। तो वो सहरी से पहले नहीं सोती थी, क्योंकि उनको आदत नहीं थी। वो कहती थी मैं सो जाऊँगी तो फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा। तो वो जनाब उस टाइम पे जाग रही होती थी और मैं अपनी नींद पूरी कर लेती थी। अच्छा, तो फिर उसमें होता क्या था, तो सहरी के टाइम जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती थी, मेरा थोड़ा कम होता था। अफ्तारी से पहले शाम में ज़ाहिर है उन्होंने नींद तो पूरी करनी है, सहरी के बाद सो जाती थी। बाकी वो अफ्तारी से कुछ टाइम पहले थोड़ा सा नैप ले लेती थी। तो मैं उस टाइम पे नहीं सोती थी, ज़ाहिर है मेरी रात में नींद काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होती, तो मैं उस टाइम पे काम अपना अफ्तारी का ज़्यादातर कर लेती थी। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ और अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो इंशाल्लाह जॉइंट फैमिली में भी आपको कोई मसला नहीं लगेगा। अच्छा, अगला पॉइंट भी ना इसी के साथ रिलेट करूं। जब आप घर में बात करें ना एक दूसरे से, तो एक कोशिश कीजिए कि अफ्तार को ना सिंपल कर दीजिए और ये बगैर किसी शर्मिंदगी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अफ्तार में रोज़ाना 10 चीज़ें ही बनी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना हम जनाब एक लेविश सा आइटम नया ही ट्राई करेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। रमज़ान का मकसद आपको इबादत का बहुत अच्छा टाइम देने के साथ साथ आपके अंदर से आप समझ लें कि सफाई करना भी है, कि हम लोग खा खा के अपने मैदे को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। हालांकि इसका मकसद ये है कि आपके इंटरनल जो है ना जिस्म के जो अज़ा हैं वो कुछ रूटीन पे आ सकें और उनकी सफाई हो जाए। और उसमें ना जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बेहतरीन चीज़ है ये। सो इसमें आपने समोसों पकौड़ों और फ्राइज़ और फ्राइड आइटम पे फोकस करने के बजाय फोकस करना है कि आप हेल्दी खा लें, अच्छा खाएं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना दस्तरखान भरा हो और बस नित नई डिशेज़ हों। हम लोगों ने ना इस वक्त सोशल मीडिया पे देख देख के बस यही समझ लिया कि रमज़ान का मकसद रोज़ाना नित नए आइटम, नित नई चीज़ें बनाने का। ढेरों ढेर चीज़ें फ्रीज़ करके रख लो, ढेरों ढेर चीज़ें रोज़ाना बनाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है। सो इसलिए अपने घर वालों की रजामंदी से। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना ख़वातीन डर रही होती हैं कि पता नहीं, ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली, पता नहीं सब क्या कहेंगे, नहीं मैं ये कैसे कर सकती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, आप बात करके देखें, बात करने से बात बनती है। और कोशिश कीजिए इफ्तार को अपनी सिंपल रखिए,
हेल्दी रखिए, लेकिन ये है कि अपने आप को ओवर बर्डन ना करें कि नहीं बस मुझे ये बनाना ही बनाना है, मेरा सारा दिन इसमें लग जाएगा। सो इबादत को ज़्यादा टाइम दीजिए। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए ख़वातीन को ना एक गिल्ट ये भी होता है कि पता नहीं मैं इबादत नहीं ज़्यादा कर पा रही, मुझे इससे ज़्यादा करनी थी। या हम ये सोच रहे होते हैं कि हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, तो मैं बहुत इबादत कर लेती थी। मैं जनाब उस वक्त 2 कुरान पाक भी रमज़ान में मेरे ख़त्म हो जाते थे, और बहुत अच्छी मेरे अज़कार भी बहुत अच्छे थे, तरावियाँ भी मैं पूरी पढ़ती थी। अब मैं नहीं पढ़ पा रही, तो इस चीज़ पे आप शर्मिंदा ना हो। आप जो घर के काम करती हैं ना, यकीन कीजिए ये भी एक इबादत के ही ज़ुमरे में आती हैं, और अल्लाह ताला इसमें भी आपके लिए नेकियां लिखता है। जब आप अपने बच्चों का ख्याल करती हैं ना, इवन अगर बच्चे की वजह से आप रात को जाग रही हैं ना, यकीन करें अल्लाह पाक इस पे भी आपको अजर देता है। सो इसलिए जितना आप अच्छे तरीके से खुश दिली के साथ जितनी इबादत कर सकती हैं, जितनी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला के बस अब मतलब वो वाले काम तो नहीं करना कि आगे दौड़ पीछे छोड़, बस मैं अगर कुरान पाक पढ़ने बैठूँ मैंने 2 पारे पढ़ के ही उठना है। अब चाहे मैं तेज़ पढ़ रही हूँ, चाहे उसमें अल्लाह माफ़ करे गलतियाँ हो रही हैं, नहीं, आराम सुकून से तसल्ली से जितना पढ़ सकती हैं उतना पढ़ें। अपने आप को ये सोच के शर्मिंदा ना करें कि फ़लाँ ने ज़्यादा पढ़ लिया तो मैं नहीं पढ़ सकी, तो अब मैं क्या कहूँगी। ऐसा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला आपके दिल से निकली हुई ना एक छोटी सी बात पे भी आपको अजर दे सकता है। आपके प्यार से निकले हुए जो है ना अल्लाह कहने पे भी अल्लाह ताला तो अजर दे देता है। सो अच्छी इबादत करें और बड़े प्यार से करें, बड़े खुशू खुजू के साथ करें, लेकिन इबादत पे बिल्कुल फ़ोकस करें। जैसे मैंने कहा ना कि खाने पीने का सिर्फ टाइम नहीं है, इबादत का भी है। इबादत करें लेकिन अपने आप को गिल्ट में ना डालें। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अपने आप में ना रमज़ान को मतलब रमज़ान के दिनों में दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। रमज़ान जर्नी को अपनी हम लोग क्या करते हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं। अच्छा जी, उसमें फ्रेंड्स हैं, फैमिली में से हैं, कज़न्स हैं, बहन भाई हैं, सब बता रहे होंगे जी अपना, मैंने तो आज इतना पढ़ लिया, मैंने आज इतना पढ़ लिया, मैंने इतनी तस्बीहां कर ली। फिर आप फिर दोबारा से गिल्ट में कि नहीं फ़लान तो इतना कर लिया, मैं नहीं कर सकी। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आप जब अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो वहीं पर आप अपना आधा, मैं कहती हूँ, जज्बा ख़त्म कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि मैं ही बस सबसे पीछे हूँ, बाकी सारी दुनिया मुझसे आगे। इसलिए ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। अव्वल तो इस तरह की डिस्कशंस ही ना करें। मैं तो आपको कहती हूँ, हर बंदे का ये उसके अल्लाह के साथ मामला है। मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ, जितना मैं पढ़ रही हूँ, वो मेरे अल्लाह के साथ मामला है। जितनी मेरी इबादत है वो मेरे अल्लाह के साथ है, मेरा अल्लाह उसको कबूल करे, ठीक है। तो कंपेयरिंग करना छोड़ दीजिए। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा पॉइंट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखें, माइक्रो इबादत मोमेंट्स लें। अच्छा, ये माइक्रो इबादत मोमेंट्स क्या होती हैं? बच्चों को सुला रही हैं ना, साथ छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों को दुआएं पढ़ाना शुरू हो जाएं, बच्चे भी सीख जाएंगे, आपको सवाब भी मिल जाएगा। किचन में काम कर रही हैं, इफ्तारी बनाने लगी हैं, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करती रहें साथ साथ, वो अस्तगफिरुल्लाह भी आपकी होती रहेगी, आपका काम भी होता जाएगा, ठीक है। कोई और छोटा सा अस्कार कर लें, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, बहुत प्यारी सी दुआ है, ये करती रहें। आप आटा गूंद रही हैं, आप साथ ये करना शुरू कर दें। तो काम के साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें कर लें, ये भी आपकी इबादत में शुमार होंगी ना। सो इसलिए इन चीज़ों को साथ साथ रखेंगी, बजाय इसके कि उस टाइम पे आप सोचती रहें, परेशान हो कि काम करें, फल्ला इफ्तारी का टाइम होने वाला है, मेरे से काम नहीं हो रहा। आप जब ये छोटे छोटे अज़कार करेंगी ना, यकीन करें आपके टाइम में भी बरकत आना शुरू हो जाएगी। और ये बात मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ, एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। अच्छा जनाब, अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ ना, ये तो बहुत ही हेल्पफुल है। अब आपने करना क्या क्या है, फजर से ज़ोहर तक आपने क्या चीज़ें करनी है, मैं आपको बताती हूँ। आपने ना फजर के बाद 5 मिनट का ना गहरी सांस लेनी है। 5 मिनट आपने सिर्फ बैठ के ना फील कीजिए अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को। खुली फिजा में जाके बैठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आपने अपने जो अज़कार है ना फजर के बाद वाले, वो कीजिए, ठीक है। ये बड़ी छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फजर के बाद आपने फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जो आपने कुरान पाक पढ़ना है, जो तिलावत करनी है, वो कीजिए और अपने अज़कार कीजिए, नो फ़ोन एट ऑल, ठीक है। उसके बाद आपने अगर नैप लेनी है, थोड़ा सा सोना है, सो लीजिए, बच्चों को स्कूल भेजना है। फिर आपने 2 से 3 घंटे ना अपने काम पे फोकस करना है। लाइक 11 बजे तक ना आप अपने सारे घर के कामों से फारिग हो जाएं। मतलब अब आपके पास ना 11 बजे के बाद फ्री टाइम है। इफ्तारी का टाइम तो बाद में शुरू होता है। एक फिक्स्ड काम की ना टाइम डेडलाइन अपने आप को दे दें कि बस मैंने डेली इस टाइम तक अपने ये काम ख़त्म कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद बारी आती है जनाब ज़ोहर से असर तक के टाइम पे। ज़ाहिर है बच्चे वगैरह स्कूल से आ जाएंगे, उनको खाना शाना दे दिया जिन बच्चों के रोज़े नहीं है। फिर आपने ज़ोहर से असर के दौरान ना आपने 30 मिनट कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है। और ख़ास तौर पे कोशिश करें, अगर बच्चे आपके सो जाते हैं तो बच्चे सुला के ना घर में बिल्कुल आराम सुकून से ना, और बड़े आप दिल के साथ बैठ के उस वक्त 30 मिनट सिर्फ आप दें, और ये भरपूर वाले 30 मिनट आप दें, और इसमें आप कुरान पाक पढ़ें। फिर जनाब वही मैंने बात जैसे शुरू में बताया कि कुकिंग के दौरान आप कुछ भी पढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ आप कोई अच्छा सा लेक्चर लगा लें, कोई इस्लामिक, कुकिंग के दौरान आप वो सुन लीजिए, ठीक है। अच्छी बातें जहन में रह जाती हैं इंसान के।
और फिर कोशिश करें कि ज़ोहर से असर के बीच में अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हैं, थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पे ज़रूर करें, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब रोज़ा, हम कहते हैं ना रोज़ा लग रहा है, तो उस वक्त रोज़े की थकावट ना थोड़ी फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 3/4 हिस्सा रोज़े गुजर चुका होता है और थोड़ा सा ना इंसान डाउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर बारी आती है असर से मगरिब तक के दौरान। अब असर से मगरिब के दौरान आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सिंपल प्री प्लान्ड अफ्तार बनानी है। जो आपने पहले सोचा हुआ था कि सिंपली मैंने आज क्या चीज़ें बनानी है वो बनाइए। अगर आपने कुछ फ्रीज़ करके रखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। और फैमिली को कोशिश करें आप साथ इन्वॉल्व करें, बच्चों को साथ इन्वॉल्व कर लीजिए काम में। बच्चे अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं तो वो उनसे ज़रूर करा लें, और साथ साथ वही बात के जिक्र साथ साथ करते हैं। बच्चे आपके घर में हैं, टेबल उनसे सेट करा लीजिए। हर चीज़ को सिर्फ अपने ऊपर सवार ना करें, उसको काम को डिवाइड करके चलें, तो इंशाल्लाह काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसके बाद बारी आती है ईशा के बाद की। ईशा के बाद तरावी पढ़ें, और उसके बाद जनाब आपने 10 मिनट बैठ के ना फिर से कुरान पाक की तिलावत आप कर लीजिए। यहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट थोड़ी बहुत जितनी आप कर सकते हैं कोशिश करें तर्जमे के साथ कर लें, और फिर तहज्जुद की नीयत के साथ सो जाएं तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह तहज्जुद भी नसीब करेगा, और साथ ही साथ आप उठ के फिर अपनी सहरी बनाएं, और इस तरह से आपका इंशाल्लाह अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी जनाब बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी रमज़ान की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह रमज़ान में मैं ये रूटीन आप लोगों के साथ वीडियो के फॉर्म में भी शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।